न्यूज़ नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं फहीम। 1 जनवरी 2025 से आरबीआई द्वारा 3 प्रकार के बैंक अकाउंट्स बंद करने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। ये फैसला इसलिए किया गया है कि बैंकों में जो बढ़ते हुए फ्रॉड्स और इसके अलावा बैंकों की सिक्योरिटी और ओवरऑल जो एफिशिएंसी है बैंकिंग ऑपरेशंस है उनको बेहतर करने के लिए ये फैसला लिया गया है। अब ये जो 3 प्रकार के अकाउंट्स हैं, ये कौन से अकाउंट्स हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसे अकाउंट्स के अकाउंट होल्डर्स होंगे, तो आपको भी जल्द से जल्द बैंक्स का राब्ता जो है वो करना चाहिए। पहला अकाउंट जो बंद होगा वो डॉर्मेंट अकाउंट होगा। डॉर्मेंट अकाउंट क्या होता है? ये वो अकाउंट है जिसमें 2 साल से कोई एक्टिविटी जो है वो नहीं हुई है, यानी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। और ऐसे अकाउंट जो है वो जो हैकर्स होते हैं, जो फ्रॉडलर्स होते हैं, जो आप जानते हैं कि बैंकिंग के ज़रिए जो है वो लोगों को लूटते हैं और जालसाजी करते हैं, ऐसे अकाउंट्स को जो है वो आरबीआई द्वारा बंद करने का फैसला इसीलिए किया गया है ताकि इन अकाउंट्स के ज़रिए लोगों को निशाना ना बनाया जाए, टारगेट ना किया जाए। और इन अकाउंट्स को हम डॉर्मेंट अकाउंट जो है वो कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा अकाउंट बंद होगा वो है इनएक्टिव अकाउंट, यानी वो अकाउंट जिसमें किसी किस्म की ट्रांजैक्शन जो है वो 12 महीने या उससे ज़्यादा वक्त से ना हुई हो। डॉर्मेंट अकाउंट में जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया है वो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा है। इनएक्टिव अकाउंट में 12 महीने या 12 महीने से ज़्यादा किसी भी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन जो इसमें नहीं हुई और अकाउंट होल्डर द्वारा जो है वो बैंक का राब्ता भी नहीं किया गया है। जब 12 या 12 महीने से ज़्यादा से वक्त के इस अकाउंट की जो है वो कोई जानकारी नहीं है तो इस अकाउंट को इनएक्टिव अकाउंट जो है वो माना जाएगा। हालांकि बैंक द्वारा जो है वो समय दिया जाएगा, आप इस इनएक्टिव अकाउंट को जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। आप बैंक का राब्ता कर सकते हैं, बैंक में कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपका केवाईसी जो है वो दोबारा होगा और उसके बाद आपकी मर्जी के मुताबिक इस अकाउंट को दोबारा एक्टिव अकाउंट जो है वो कर दिया जाएगा। और इससे 2 चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। एक तो ये कि जो ब्रांचेस का काम है इनएक्टिव अकाउंट्स को लेकर वो कम हो जाएगा। दूसरा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो एक्टिव अकाउंट होल्डर्स है उनकी तादाद जो है वो ब्रांच को पता लग जाएगी। अब तीसरा अकाउंट जो बंद होगा वो होगा ज़ीरो बैलेंस। और आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे अकाउंट होल्डर्स होते हैं जिनके अकाउंट में ज़ीरो होता है और ये अकाउंट्स जो है वो बैंक के खाते में रहते हैं, लेकिन जो अकाउंट होल्डर होता है वो इस अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है और इसमें कोई भी कैश वगैरह या फिर डिपॉजिट वगैरह जो है वो नहीं करता है, जिसकी वजह से इस अकाउंट को हम ज़ीरो अकाउंट जो है वो कहते हैं। बैंक द्वारा ये फैसला लिया गया है और आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक अब इन अकाउंट्स को जो है वो बंद करना होगा। और इसमें इशू ये है कि इन अकाउंट्स का भी जो है वो मिसयूज़ होता है। फ्रॉड्स या फिर फाइनेंशियल रिस्क के लिए ऐसे अकाउंट्स जो है वो इजी टारगेट रहते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो इस ताक में रहते हैं कि इन अकाउंट्स के ज़रिए जो है वो लोगों को निशाना बनाया जाए। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो फैसला लिया गया है 3 तरह के अकाउंट्स बंद करने का, वो एक तो बैंकिंग सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए, जो बैंकिंग फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उनको कम करने के लिए, और इसके अलावा जो एफिशिएंसी है काम करने की बैंक्स की, बैंकिंग ऑपरेशंस की, उनको बेहतर करने के लिए। तो आखिर में एक बार फिर से कहूँगा 3 किस्म के जो अकाउंट्स बंद होंगे उनमें डॉर्मेंट अकाउंट, इनएक्टिव अकाउंट और ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। तो आप भी अपने अकाउंट्स के बारे में जो है वो पूरी जानकारी रखें और अगर इन 3 किस्म के अकाउंट आपके हैं तो आप तुरंत बैंक का राब्ता जो है वो करें। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।